सो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज पाकिस्तान से हमारे साथ एक स्टूडेंट दालियान मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ही इज़ ऑन स्कॉलरशिप इन MBBS प्रोग्राम। सो हाउ ही गॉट स्कॉलरशिप थ्रू CSC, चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होती हैं उसके थ्रू ये यहाँ पे आके डॉक्टर बनने आए हैं। सो आई विल आस्क हिम फ्यू क्वेश्चन ताकि आप लोगों के लिए हेल्प आउट हो जाए अगर आप चाइना में स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं। द प्रोसीजर, एवरीथिंग, यहाँ तक पहुँचने का सारे का सारा इनकी जो जर्नी है उसके बारे में। सैफ़ी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सीरीज़। माय प्लेजर। सैफ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ और मेरे चाइना आए हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। इधर आया हूँ MBBS पर ऑन CSC स्कॉलरशिप। ओके, सो सैफ़ी, नाउ आई विल आस्क यू अबाउट योर प्रोसीजर फ्रॉम जिस दिन आप FSC से ग्रेजुएट हुए उसके बाद का प्रोसीजर यहाँ आने तक का। इसका प्रोसीजर सिंपल सा है। जो लाइक मास्टर्स और PhD का स्कॉलरशिप्स होते हैं उसके प्रोसीजर बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वो आपको यूनिवर्सिटी वगैरह उन चीज़ों में पढ़ना होता है। इसमें बहुत सिंपल है, ना इतनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है। जस्ट सिंपल आपको अप्लाई के वक्त आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपकी FSC का। तो जब आप अप्लाई करते हैं पहले तो HEC अनाउंस कर लेता है स्कॉलरशिप्स को, फिर उधर आप HEC में अप्लाई कर लेते हो, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें अप्लाई कर लेते हो। उसमें सिर्फ आप अपना जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट डालते हो, बाकी अपनी सारे एक प्रोफाइल, कॉमन प्रोफाइल बनाना होता है, वो हो जाता है। उसके बाद HEC टेस्ट अनाउंस कर लेता है। तो जब टेस्ट अनाउंस कर लेता है उसमें फिर मेरिट बनता है। तकरीबन 20 to 25 पीपल्स लेते हैं और वो लाइक मेरिट बेस्ड होते हैं कंप्लीट। अप्लाई कितने लोग करते हैं? अप्लाई बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ बहुत लाइक लोगों को पता चली है तो अब बहुत ज़्यादा करते हैं। अप्लाईज काफ़ी सारे आते हैं। तो अबाउट 20 to 25 पीपल्स दे फर्स्ट प्रोविजनली नॉमिनेट एंड दे सेंड दिस लिस्ट टू द एम्बेसी। और उसके बाद जो है ना आपको फिर CSC के प्लेटफॉर्म पे उसकी पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। और जब आप पहले प्रोविजनली नॉमिनेट हो जाते हैं तब वो आपको टाइम देते हैं कि इतनी टाइम तक आपने अपना पासपोर्ट, आपने अपना FSC का सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन अप्लाई के वक्त जस्ट सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है और इतना सारा कुछ होता है। और इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जो बच्चे को करनी होती है? नहीं, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन इतनी अभी जब अप्लाई तक करते हो ना, अप्लाई तक नहीं रिक्वायर होती। लेकिन जब आप प्रोविजनली नॉमिनेट हो जाते हो HEC से, तब वो आपको रिक्वायर करते हैं सारी चीज़ें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एवरीथिंग, देयर आर मच। सो पहले जो है ना आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत है और बाकी बात होती है टेस्ट की। अब टेस्ट का जो है अभी जब हम दे रहे थे 2021 में, तब था उन्होंने HEC ले रहे थे हेट UGM, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट मेडिसिन। बट अभी उन्होंने चेंज किया हुआ है। अभी वो लेते हैं कॉमन टेस्ट जो पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है, USET, अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट। अब वो जब आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बेस पे मेरिट बनता है कि लाइक कितने बच्चे, कौन से बच्चे सेलेक्ट होने हैं। तो USET के लिए प्रिपरेशन करनी है और सिर्फ अपना ट्रांसक्रिप्ट लेना है। इट्स सो सिंपल। ओके, सो नाउ यू गाइस हैव आइडिया कि कैसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए और कौन कौन सा चीज़ें कब कब आपने करनी है। तो एक कॉमन आइडिया आ गया। नाउ टेल मी हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर स्कोर इन दिस टेस्ट। आर देयर एनी टिप्स और ट्रिक्स ये दैट मे हेल्प देम टू गेट एक्सेप्टेंस? लाइक पहले जो था, पहले थोड़ा लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अभी जो टेस्ट है USET, उसका मुझे इतना इल्म भी नहीं है क्योंकि मैंने दिया नहीं है। मैंने खुद हेट दिया था। हेट का जो था वो सिंपल था क्योंकि उसमें सिर्फ जस्ट लाइक NMDCAT होता था। सिर्फ MCQs उसमें 100 होते थे और इस तरह का होता था। बाकी USET का तो मुझे इतना इल्म नहीं है क्योंकि मैंने खुद दिया नहीं है, मैं इतना गाइड नहीं कर। मे बी आप उनकी वेबसाइट के ऊपर या जो ये टेस्ट है इसके बारे में गूगल वगैरह पे लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। होता यही है कि एटलीस्ट आपको ना पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। उसके बारे में जब आप सर्च करने लग पड़ते हैं तो यू गॉट अ लॉट ऑफ द थिंग्स फ्राम गूगल, फ्राम ऑनलाइन रिसोर्सेज। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्कॉलरशिप है कौन से टेस्ट के बाद मिलती है, क्या क्या करना होता है। ओके, सो उसके बाद आपको वीज़ा कब मिला, स्कॉलरशिप एग्जैक्ट जो आपकी एक्सेप्टेंस लेटर कब आया?
आई थिंक ये जो आपकी प्रोविजनल नॉमिनेशन मार्च के स्टार्ट में हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी जब प्रोविजनल नॉमिनेशन हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं CSC को, सारा आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारा लिस्ट भेज देते हैं। उसके बाद फिर CSC लग जाती है, आपने उधर प्रेफरेंसेस दिए होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी, सेकंड, थर्ड, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देते हैं। पहली जॉब आपकी जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है उसमें सेंड कर देते हैं। अगर उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दी तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। वो उधर से आपका एडमिशन नोटिस और JW फॉर्म वो लेके आपको भेज देते हैं, पाकिस्तान में ही भेज देते हैं, मुझे भेजा था उधर। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती ये कर लेते हैं कि जैसे उसके FSC के और उसके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं होते और वो चाइना की ऐसी यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर देते हैं जैसे पिकिंग यूनिवर्सिटी हो गई, फूडान हो गई, सिंघुआ यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आप अपने 3 प्रेफरेंसेस में जो है ना वो एक लो रैंक यूनिवर्सिटी रखें, ताकि कम से कम अगर आपको पहले 2 प्रेफरेंसेस से नहीं मिले एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर तो तीसरे में मिल जाता है। लेकिन अगर तीसरे में भी नहीं मिले, CSC फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है अगर किसी यूनिवर्सिटी में जगह मिली, लेकिन वो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लास्ट टाइम हमारा एक दोस्त था, उसके साथ यही हुआ था। वो HEC से नॉमिनेट हो गया था, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ सारी पिकिंग यूनिवर्सिटी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, फूडान, शियांजियो तक इस तरह की यूनिवर्सिटी दी हुई थी। तो और उसके मार्क्स थे कुछ 75 to 80%, तो उस यूनिवर्सिटी के मेरिट पे वो नहीं उतर रहा था। तो इस वजह से उसको बिल्कुल वो स्कॉलरशिप भी उसका जो है। आर यू टेकिंग योर क्लासेस विद चाइनीज़ गाइस? नो, हमारा जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज है, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप वालों का जो स्टूडेंट्स है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स है, उसका क्लास डिफरेंट होता है। ओके, सॉरी, सो वी स्किप्ड अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो नाउ आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, और फॉर एग्जांपल जैसे आपने दालियान को सिलेक्ट किया था, प्रेफरेंसेस में थी, यू गॉट द एडमिशन हियर। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए, वीज़ा आपका लग गया। यहाँ पे आने के बाद का प्रोसीजर क्या था, यहाँ पे क्या क्या पे करना पड़ा, या यूनिवर्सिटी ने टोटली आपके लिए पे किया, इसके बारे में थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन। ये आपको सिर्फ इतना मनी साथ लेकर आना चाहिए कि आपके सिर्फ वो दिन गुजर जाए, जैसे आपके 15 के बाद आ रहे हैं तो आपको यकम तक आपका हो जाए। बाकी वो आपको फिर अगर 15 से पहले आए हो तो आपको वो उसी मंथ का भी दे देते हैं, और अगर 15 के बाद आते हो तो इसका मंथ का हाफ देते हैं। आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है? 2500 yuan पर मंथ आपको ये स्टाइपेंड। एंड आल्सो मेडिकल इंश्योरेंस इज़ फ्री, आपका हॉस्टल फ्री होता है, आपकी ट्यूशन फीस नहीं होती। इवन हमारे साथ जो स्कॉलरशिप्स कुछ स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, जिस तरह वीज़े लगते हैं, चाइना यूजुअली स्टूडेंट्स को 1-1 साल का वीज़ा देता है, लेकिन हमें 4 साल का दिया हुआ है, पूरे माशाल्लाह सारा दिया हुआ है। ओके, तो इतना बहुत कुछ होता है। और कुछ लोग फिर ये पूछते हैं कि 2500 एनफ होता है, वो तो आपको भी पता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मोर देन एनफ है। एवरेज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे खर्चा करते हैं या जो पैसे चाहिए होते हैं RMB, 1000 युआन पे चल जाता है लोगों का काम। 40,000 पाकिस्तान से आप मंगवाएं तो घर वालों को बहुत प्रेशर फील होता है, और जो यहाँ पे 1000 बनता है। पहले हमारे टाइम पे अगर हम मंगवाते थे तकरीबन 17,000 तो हमारा 1000 युआन बन जाता था। लेकिन अब आफ्टर 5, 6, 7 ईयर्स नाउ पाकिस्तान में जो करेंसी की वैल्यू वो कम होने की वजह से ज़्यादा मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे 40,000 जब पेरेंट्स से मांगा जाता है, उनको तो 40,000 ही लग रहा है, हमारे लिए वो 1000 युआन है। ओके, सो नाउ अबाउट स्टडीज़, टेल मी मोर अबाउट स्टडीज़। जो टीचिंग में कैसे हैं ये, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं आप, और इंग्लिश में भी साथ में पढ़ रहे हैं अपने तौर पे, या जस्ट फॉलोइंग चाइनीज़ कोर्स ओनली? बिल्कुल, स्कॉलरशिप का जो एक ही जो आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं, वो ये डिफ़िकल्टी है कि आपको जो है ना 1 साल आपको लैंग्वेज करनी पड़ती है। जब आपका स्कॉलरशिप लग जाए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको वो एक यूनिवर्सिटी भेजते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली जिलिन यूनिवर्सिटी भेजते हैं। तो उधर आपका एक प्रिपरेटरी ईयर होता है, उसमें आपको चाइनीज़ पढ़नी होती है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, और बेसिक बायोलॉजी पढ़नी होती है चाइनीज़ में, और एक एग्ज़ाम होता है YKK, उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद जब आप आते हैं अपनी यूनिवर्सिटी तो आपका चाइनीज़ लेवल इतना हो जाता है कि आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पास कर लिया? यस, YKK पास करके आप फिर मेजर यूनिवर्सिटी में आते हो, जहाँ पे आपने MBBS स्टडी करना होता है।
लेकिन ये है कि आपकी जो पहला जो साल है उसमें चाइनीज़ इतनी हो चुकी होती है कि आप लाइक चाइनीज़ में MBBS पढ़ सकते हो। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी हैं कि बाद में पाकिस्तान जाना है, उधर सब कुछ इंग्लिश में है, या USA जाना है, प्लेब देना है या कुछ सब कुछ देना है, तो उसके लिए आपको जो है ना वो साथ साथ में अपनी इंग्लिश स्टडी वो भी कंटिन्यू करनी पड़ती है साथ साथ। ओके, सो एक और क्वेश्चन, डू यू थिंक चाइनीज़ MBBS versus English MBBS is somehow different when it's come to the syllabus? Yes, it's not different, but you know the distribution of the subjects are a bit different among the semesters. Like हमारा जो MBBS होता है, जैसे मैं DMU में आया हूँ सितंबर 2022 में, और जो सितंबर 2022 के सेल्फ पेड हैं उससे हमारा लाइक सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट डिफरेंट है, क्योंकि हमारा एक साल फिर कम होता है इन लोगों से, क्योंकि हमने एक साल ऑलरेडी उधर जिलिन में पढ़ा हुआ है। तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अ बिट डिफरेंट होते हैं, वही सब्जेक्ट होते हैं लाइक, लेकिन सेमेस्टर वाइज थोड़े डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने अभी इधर 5 साल पढ़ना है, जबकि जो सेल्फ पेड है उन्होंने 6 साल पढ़ना है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में वो कौन कौन से करवाए जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट आपके साथ कौन से स्टूडेंट बैठ के अभी पढ़ रहे हैं? पाकिस्तानी हैं या बाकी कंट्रीज से भी हैं या चाइनीज़ हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में जो थे वो बायोकेम और जो हिस्टोलॉजी और एनाटमी और एक इंट्रोडक्शन टू चाइना और एक चाइनीज़ लैंग्वेज का क्लास होता है सिंपल, वो थे। और स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं वो पाकिस्तानी तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी 3 नॉर्थ कोरियन लड़कियाँ हैं, एक इंडोनेशियन स्टूडेंट्स है, 2 जापान के हैं और 2 अफ्रीका के हैं, और एक जो है वो उधर कोई डिफरेंट सा कंट्री है उधर अफ्रीका के, उसमें फ्रेंच बोलते मतलब कि हैं। आप कोई टोटली 10 बच्चे होंगे? 12 बच्चे थे, लेकिन अभी 10 हो गए स्टूडेंट्स को वेट करते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन, आप समझते हैं कि आप इस सिस्टम में फिट इन हो चुके हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, अब बिट डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी स्टार्ट था, तो पहले जो स्टडीज़ भी ऑनलाइन थी, तो अभी जब इधर आए हैं तो अभी एडजस्ट करने लगे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, will you suggest Pakistani students to come on the scholarship here? I will suggest if they don't have any other opportunity, like if they don't get admission in Pakistan in medical college, Then why not? then why not? They should come. Okay, any advice from your side for those students who are coming here on scholarship? Any advice? The advice I would give them to ये है कि बस पहले उधर ट्राई करें, अगर उधर स्कॉलरशिप मतलब एडमिशन वगैरह नहीं मिलता तो इस चीज़ के लिए मेहनत करें, क्योंकि ये आपकी एक पूरी ज़िंदगी चेंज कर देती है, आप पूरे इंडिपेंडेंट हो जाते हो सब कुछ से। इवन जब आप इधर से पाकिस्तान जाते हो फिर भी आप टिकट भी अपने लिए ख़ुद लेते हो, इतना पैसा होता है आपके। पेरेंट्स सपोर्ट किया उन्होंने आपको इस स्टेप में? पेरेंट्स में ऑब्वियसली पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया सब कुछ, स्टडी में साथ सब कुछ। उन्होंने बोला कि जाओ पढ़ो और चाइनीज़ में MBBS जाके करो? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि लाइक अगर आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, इससे अच्छा चॉइस होता, तभी आप इसको छोड़ देते ना। लेकिन अभी आपके पास उधर एडमिशन नहीं है, उधर आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो ऑब्वियसली इधर आना पड़ता है। थैंक यू सो मच सैफी।